अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने हज़बी निज़ाम किस तरह चल रहा है, हज़बी निज़ाम किस तरह काम कर रहा है, सब कुछ हम लोग मालूमात हासिल कर चुके हैं। अब इस हज़बी नाली के अंदर जो उसकी सेहत के बारे में अब हम लोग मालूमात हासिल करेंगे। हज़बी नाली के हिफ़्ज़ान सेहत के अमूर। हज़बी नाली में, हज़बी नाली मतलब जो दहन के बाद शुरू होने वाला ग़िज़ाई नाली मरी से लेकर आखिरकार वो छोटी आंत बड़ी आंत सब मिलाकर हज़बी नाली कहा जाता है। ये हज़बी नाली में आप लोगों को तो कुछ जहरीला शय खा लें या कुछ गैर हज़म शुदा या ज़्यादा हज़म नहीं होने वाला ग़िज़ा कुछ खा लिए तो हमारा जिस्म क्या करता है, उसको वापस ढकेल दिया जाता है। हमारा जिस्म रिपेयर भी कर लेता है अपने आप। हमारे जिस्म में छोटे मोटे बीमारियां हो या छोटे मोटे खुर्दबी नज़वे हो या जो भी हो, जो गंदगी हो, जो वेस्ट हो, सब को भी निकाल के बाहर कर देता है। इस तरह जिस्म अपने आप से रिपेयर कर लेता है, अपने आप को साफ़ कर लेता है और अपने आप को सेहतमंद रख लेता है। ये किस तरह करता है? जो गैर हज़म शुदा ग़िज़ा हमने कुछ ज़्यादा चीज़ खा लिया या ज़्यादा हज़म नहीं होने वाला चीज़ खा लिया या कुछ जहरीला चीज़ खा लिया तो हम जो खाना निगलते हैं तो ग़िज़ाई नाली में से ग़िज़ा किस तरह मादा तक पहुंचता है? मौजी हरकत के ज़रिए से पहुंचता है। किस तरह पहुंचता है? मौजी हरकत। मौजी हरकत के ज़रिए से ग़िज़ा ग़िज़ाई नाली में से मादा तक का पहुंचता है। मगर ये मुखालिफ सिमत में ग़िज़ा मादा से मुखालिफ सिमत के ज़रिए से फिर वापस मौजी हरकत के ज़रिए से फिर वापस ग़िज़ा बाहर निकल जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ख़य कहते हैं। वॉमिटिंग ख़य कहते हैं। इस तरह जिस्म अपना गैर हज़म शुदा ग़िज़ा को बाहर निकाल देता है। इसी को हम लोग ख़य कहते हैं। ये जो ज़्यादा हम लोग बहुत ज़्यादा ताकत देने वाला मख़ूई ग़िज़ा हम लोग बहुत ज़्यादा मकदार में खा लिया तो जिस्म उसको, हमारा मादा उसको बाहर ढकेल देता है। वो जो ख़य हो जाता है वो ख़य सब्ज़ रंग का होता है। कौन से रंग का होता है? सब्ज़ रंग वाला ख़य होता है। वो ख़य हो जाने के बाद अंदर हलक़ में कड़वापन महसूस होता है। ये कड़वापन क्यों महसूस होता है? ये ग़िज़ा के साथ हमारे अस्नाए अशरी में पत्रस और लबलबी रस ग़िज़ा से मिलकर हज़म होता है बोल के कल के क्लास में हम लोग मालूमात किए हैं। वो अस्नाए अशरी में जो ग़िज़ा दाखिल होता है, वो अस्नाए अशरी में जो पत्रस मिलकर वो थोड़ा ग़िज़ा में कड़वापन आ जाता है। वो कड़वापन वहाँ से लेकर वो ग़िज़ा मादा से और मरी से मौजी हरकत के ज़रिए से बाहर ढकल दिया जाता है। इसी तरह हमें बहुत ज़्यादा चर्बी वाला ग़िज़ा खा लिया अगर तो जिगर उसको संभाल नहीं पाएगा, तब हमें बहुत ज़्यादा मतली का एहसास होता है। हमें बहुत ज़्यादा मतली का एहसास होता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा हो गया तो वो ख़य हो जाता है। इस तरह हमारा जिस्म या हमारा पेट या हमारी हज़बी निज़ाम हमें जो ज़्यादा मकदार में खा लिया या गैर हज़म शुदा चीज़ खा लिया या जो जहरीला चीज़ खा लिया तो उसको बाहर ढकेल देती है। इसी तरह हमारे ज़िंदगी के रोज़मर्रा आदतों से या हमारे खाने के अंदाज से या वक्त और जो ये बराबर वक्त में नहीं खाना, ये तमाम अवामिल के वजह से आम तौर पर सभी लोगों को बदहज़मी हो जाती है। बदहज़मी क्या हो जाती है? बदहज़मी हो जाती है। सब लोगों को मालूम है इसके बारे में। बदहज़मी हो जाना, बदहज़मी क्यों होती है? ज़्यादातर ज़्यादा मकदार में ग़िज़ा खा लेने के वजह से पेट उतना ज़्यादा मकदार में खाने को हज़म नहीं कर सकता।
क्यों नहीं हज़म कर सकता? कल के लेसन में हम मालूम किए हैं कि पेट के अंदर जब ग़िज़ा आता है तो उसके दीवारों में मौजूद मादई गुदूद और हाइड्रोक्लोरिक तुरशा मिलकर खाने को अच्छा नरम करके उसको इस तरह हिला दे के उसको सियाली कर देते हैं। इस तरह करने के वास्ते पेट में थोड़ा जगह होना है ना, थोड़ा स्पेस होना चाहिए। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ग़िज़ा खा लिए तो हमारे मादा के अंदर स्पेस नहीं रहता उसको हलने के लिए इस तरह, और पूरा ग़िज़ा मिक्स होने के लिए प्लेस नहीं रहता। तब क्या होता, मादा क्या करता है, ग़िज़ा को ऊपर ढकेल देता है, अपोजिट सिमत में ढकेल देता है। वही इस तरह क्षय हो जाता है। इसी तरह हम जो लोग वक्त पे खाना नहीं खाते, उन लोगों को ज़्यादा मकदार में खाना खा लेते हैं, उन लोगों को बदहज़मी का शिकायत होती है। ये बदहज़मी से बचने के लिए हमें क्या एहतियात तदाबीर बरतना चाहिए? हमें बदहज़मी से बचने के लिए क्या करना है? बदहज़मी से बचने के लिए सबसे पहले सादा मुतवाज़न ग़िज़ा, सादा मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करना है। सादा मुतवाज़न ग़िज़ा मतलब बहुत ज़्यादा मसालेदार और बहुत ज़्यादा ऑयली, तेल चर्बी वगैरह वाला ग़िज़ा बहुत ज़्यादा मकदार में नहीं लेना है। सादा मुतवाज़न ग़िज़ा, मुतवाज़न ग़िज़ा मतलब उसके अंदर तमाम ग़िज़ाई अशिया मौजूद हों। ग़िज़ाई अशिया मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, चर्बियाँ, विटामिन्स, मिनरल्स, ये तमाम मिलके ग़िज़ाई अशिया कहते हैं। ये तमाम ग़िज़ाई अशिया मिलकर उसको क्या कहते हैं? मुतवाज़न ग़िज़ा। ये मुतवाज़न ग़िज़ा, सादा मुतवाज़न ग़िज़ा, ज़्यादातर सादा मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? सुकून से ग़िज़ा खाना चाहिए। सुकून से ग़िज़ा खाना है। सुकून से ग़िज़ा खाना है, आहिस्ता आहिस्ता, सुकून से मतलब जल्दी जल्दी ग़िज़ा नहीं खाना है, आहिस्ता से सुकून से ग़िज़ा खाना है। थर्ड पॉइंट, अच्छे से चबा के खाना है, अच्छे से चबा के खाना है। ग़िज़ा को अच्छे से चबा चबा कर खाना है। हमारे इस्लाम में तो हदीस है ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ग़िज़ा को 30 पर 2 बार मुंह के अंदर अच्छे से चबा चबा के खाना है और आहिस्ता से सुकून से खाना है। ये तमाम भी जो सेहतमंदाना आदतें हैं पूरे हमारे इस्लाम में हदीस में मौजूद है, तमाम भी। इसी तरह चौथा, खाना खाते ही वर्जिश ना करें, जिस्मानी वर्जिश ना करें। वर्जिश ना करें। खाना खाते ही थोड़ा आराम करना है, वर्जिश ना करना है, या मतलब थोड़े वज़न उठाने वाले चीज़ या थोड़े ज़्यादा मेहनत वाले काम वैसे, या एक्सरसाइज, दौड़ भाग, ऐसे कि कुछ भी खाना खाते ही नहीं करना है। और उसके बाद 5th पॉइंट क्या है? पानी ज़्यादा मकदार में पीना है और बैतुल खुला जाना है। हमें हमेशा ज़्यादा मकदार में पानी पीते रहना चाहिए। मगर पानी पीने का हमारे इस्लाम में एक अच्छा सा तरीक़ा है। क्या है तरीक़ा, आपको पता है? खाना खाने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के दरमियान में पीना है, मगर खाने के बाद पानी नहीं पीना है। खाने से आधा घंटा पहले और खाने के आधा घंटा बाद पानी नहीं पीना है। अगर पानी पिए तो खाना अच्छे से हज़म नहीं होता, तब फिर से बदहज़मी का शिकायत हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है?
खाना खाने के आधा घंटा या 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है। उसके बाद से आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहना चाहिए। वक्फा करके थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। इस तरह करने से हमें बदहज़मी के शिकायत से हम बचकर रह सकते हैं। क्या क्या पॉइंट्स है? पूरे 5 पॉइंट्स है। एक, सादा मुतवज़न ग़िज़ा लेना है। दूसरा, सुकून से खाना है। तीसरा, अच्छे से चबा कर खाना है। और चौथा, खाते ही वर्जिश ना करें। और पांचवा, पानी ज़्यादा मकदार में पिएं और हर रोज़ बैतुल खुला जाए। ये 5 चीज़ों से हमें क्या होता है? बदहज़मी से बचकर रह सकते हैं। और इसके बाद क्या करना है? हम लोग पूरा हज़बी निज़ाम जो मौजूद है, हज़बी निज़ाम, वो हमें अच्छे से खाना हज़म करके हमारे जिस्म को तवानाई को देता है। इस ग़िज़ा के वजह से हमें तवानाई हासिल होती है। और तो वो तवानाई की वजह से हमारा जिस्म के अंदर के तमाम अफ़ाल अंजाम दे रहे हैं। अगर ग़िज़ा नहीं है तो तवानाई नहीं पैदा हो सकती। अगर तवानाई नहीं पैदा हुई तो हमारे जिस्म के अफ़ाल तमाम भी स्लो हो जाते हैं, आहिस्ता हो जाते हैं, या कुछ अफ़ाल अंजाम नहीं दे पाते और हमें बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। और बहुत सारे दिन तक अगर ग़िज़ा नहीं मिला तो मौत भी वाक़या हो सकती है। इसलिए हमारे जिस्म के लिए ग़िज़ा बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस ग़िज़ा को चंद लोग बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल कर लेते हैं या बहुत कम मकदार में इस्तेमाल कर लेते हैं। ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करना भी बीमारी है और कम मकदार में इस्तेमाल करना भी बीमारी है। और चंद लोग क्या करते हैं, ये ग़िज़ाई अशिया जो मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट्स, लाहमियात, चर्बियाँ, ये तमाम अशिया में से कोई भी एक अशिया ज़्यादा मकदार में ले लेते हैं और दूसरे अशिया बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को नाक़िस तग़ज़िया बीमारी वाक़या होती है। नाक़िस तग़ज़िया मतलब क्या है? जो ग़िज़ाई अशिया है वो जिस्म को बराबर मकदार में हासिल नहीं हो रहा है। इसके वजह से चंद बीमारियां लाहक हो जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? नाक़िस तग़ज़िया। नाक़िस तग़ज़िया। नाक़िस तग़ज़िया। नाक़िस तग़ज़िया ये 3 किस्म के होते हैं। एक हरारी नाक़िस तग़ज़िया, दूसरा लहमियाती नाक़िस तग़ज़िया, तीसरा हरारी और लहमियाती दोनों की नाक़िस तग़ज़िया। इसमें सबसे पहला कौन सा है? लहमियाती नाक़िस तग़ज़िया। दूसरा हरारी नाक़िस तग़ज़िया। तीसरा हरारी और लहमियाती नाक़िस तग़ज़िया। इस तरह 3 किस्म के नाक़िस तग़ज़िया हमारे आम तौर पर माशरे में वाक़या होते हैं। इसमें सबसे पहला लहमियाती नाक़िस तग़ज़िया। ये लहमियाती नाक़िस तग़ज़िया को क्वाशियोरकर भी कहते हैं। क्वाशियोरकर। ये क्वाशियोरकर बीमारी का मतलब क्या है? लहमियाती के कमी की वजह से आने वाले बीमारी को क्वाशियोरकर कहा जाता है। इसमें लहमियाती की कमी, इसका मतलब ये है कि चंद लोग ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स ही इस्तेमाल करते हैं, लहमियात का इस्तेमाल नहीं करते। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है? चावल, आलू, गेहूँ, दूध, अंडा, यही ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करते हैं। दूध अंडा भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। बच्चों को बहुत ज़्यादातर चावल और गेहूँ वाला ग़िज़ा बहुत ज़्यादा देते रहते हैं। इसके वजह से बच्चों के जिस्म में मौजूद खुलियों के दरमियान में पानी के साली में जमा हो जाते हैं। इसके वजह से
पानी के साली में जमा हो जाने की वजह से बच्चों में थोड़ा सूजन आ जाता है, उसके जिस्म में चेहरा ऐसा सूजन आए जैसा नज़र आता है, जिस्म पूरा भी सूजन है जैसा नज़र आता। वो बच्चों में ज़्यादा एक्टिवनेस नहीं रहता, वो बच्चे सुस्त रहते हैं, ज़्यादातर खेल नहीं पाते, एक ही जगह बैठ के रह जाते हैं। वो बच्चों में जल्द सूख जाता है और वो बच्चे बहुत कमज़ोर भी रहते हैं। देखने में तो बच्चे मोटे तंदुरुस्त दिखाई देते हैं, मगर वो सही में वो सेहतमंद नहीं है। उनके जिस्म में पानी भर जाके रहता है और वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं, लाहमियात का इस्तेमाल नहीं करते। इसके वजह से वो लोग ऐसा होते हैं। इस बीमारी को क्वाशर कर नाक़िस तग़ज़िया बीमारी, लाहमियाती की नाक़िस तग़ज़िया बीमारी। दूसरा, हरारी नाक़िस तग़ज़िया। यह हरारी नाक़िस तग़ज़िया में नेक्स्ट बीमारी का नाम है मेरास्मस। नेक्स्ट बीमारी का नाम है मेरास्मस। ये मेरास्मस में बच्चों को हरारी और लाहमियाती दोनों की भी कमी हो जाती है। दोनों की कमी हो जाने की वजह से, मतलब ये दोनों की कमी क्यों वाक़या होती है? ज़्यादातर जो लोग गरीबी हालत में रहते हैं उन बच्चों को ज़्यादा मौक़ियत हासिल नहीं होती, उसके वजह से उन बच्चों में हरारी और लाहमियाती दोनों की कमी वाक़या हो जाती है। चंद बच्चों में जो बच्चे बीमार हो जाते हैं उन लोगों को भी अच्छी मौक़ियत हासिल नहीं होती। उन बच्चों में भी लाहमियाती और हरारी की नाक़िस तग़ज़िया बीमारी वाक़या होती है। ऐसे बच्चों में बच्चे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, दुबले हो जाते हैं और जल्द उन लोगों का ढीला हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा रोते रहते हैं और उनका दिमागी संतुलन भी बराबर नहीं रहता। इस तरह वो बच्चों में बहुत कमज़ोरी और बहुत ज़्यादा बीमार पड़ के रहते हैं। इसलिए ऐसे इस मेरास्मस का मतलब क्या है? हरारी और लाहमियाती दोनों का भी कमी इसके अंदर वाक़या होती है। तीसरा, मोटापा। तीसरा का क्या है? मोटापा। तीसरी बीमारी मोटापा। ये मोटापा का मतलब क्या है? हरारी और लाहमियाती दोनों का भी ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल हो जाना। बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल होने की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं और वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, अगर बैठे तो उठ नहीं सकते, अगर उठे तो बैठ नहीं सकते, खेल कूद नहीं कर सकते और बच्चों में पीछे पड़ जाते हैं। इस तरह बच्चों में इसके वजह से और क्या होता है? थोड़े जिस्म के अंदर बड़े बड़े बीमारियां भी आ जाते हैं, जैसे शुगर, हार्ट प्रॉब्लम वगैरह, जो गुर्दे के प्रॉब्लम्स, ये तमाम ये पूरे बीमारियां लाहक हो जाते हैं। इसलिए बच्चों में लाहमियाती और हरारी दोनों भी ज़्यादा हो जाने की वजह से मौक़ियत उन लोगों में मोटापा वाक़या होता है। ये इसलिए हमें क्या करना है? जो भी ग़िज़ा खाते हैं हम मुनासिब मकदार में खाना है, उसका कम इस्तेमाल भी नहीं करना है और ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं करना है। मुनासिब मकदार में हमें हमेशा ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है और ग़िज़ा खाने के बाद 1-आधा घंटे तक पानी नहीं पीना, उसके बाद पानी पीना है और आधे घंटे के बाद हम उधर इधर चल फिर कर खेल कूद या एक्सरसाइज कर सकते हैं। और उसके बाद एक ही जगह ज़्यादा देर बैठ के रहना भी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर एक ही ज़्यादा देर एक ही जगह बैठ के रहना, या जो लोग डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं और बिज़नेस एग्जीक्यूटिव्स हैं, तमाम लोग उधर इधर फिरते रहते हैं, उनको वक्त ही नहीं मिलता खाना खाने के लिए, तो जल्दी जल्दी खा लेते हैं और कुछ ना कुछ खा लेते हैं, सुकून से नहीं खाते। ऐसे लोगों को ज़्यादातर बदहज़मी की शिकायत हो जाती है और थोड़ा नाक़िस तग़ज़िया की भी शिकायत हो जाती है। इसलिए जो भी हो, हमें हमारे जिस्म के लिए ग़िज़ा बहुत ही ज़रूरी है। ग़िज़ा बराबर मुनासिब मक़दार में ना मिला तो हमारे जिस्म के अंदर के तमाम अफ़ाल सही तरीक़े से अंजाम नहीं पाते। इसलिए हमें ग़िज़ा अच्छे से लेना है और इसके साथ साथ हमें हमारे ग़िज़ाई अशिया में हयातीन भी मौजूद है। ये हयातीन हमें बहुत क़लील मक़दार में हमें हमारे जिस्म के लिए इस्तेमाल
होती है। बहुत कम मकदार में हमें हयातीन की ज़रूरत पड़ती है। ये हयातीन भी, अगर कौन सी भी हयातीन की कमी आ गई तो भी हमारे जिस्म में कोई ना कोई बीमारी लाहक हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना है, पूरे तमाम हयातीन हमें इस्तेमाल में लाना है। इसके बारे में भी देखते हैं।